हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिश मता की पैशन शिक्षा। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईवीएस की एनसीईआरटी और क्लास 5th की एनसीईआरटी रहने वाली है। और इससे पहले हम क्लास 3rd को और क्लास 4th को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। और ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी ईवीएस एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखते हैं हम चैप्टर 1, जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इसमें देखते हैं क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई है। तो ये ऐसे ही इसमें बताया गया है। अब देखते हैं इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें शिक्षक संकेत। इस उम्र में बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभवों को शामिल करने से चर्चा रुचिपूर्ण हो जाएगी। कई ऐसे अवलोकन होते हैं जिनके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने का अभ्यास कराना होगा। तो इस उम्र में क्या होता है, बच्चों को जानवरों के बारे में जानने का ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है। तो बच्चों से उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उन्हें ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहना चाहिए और उन्हें बारीकी से देखने और उनका अभ्यास करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर, तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। तो मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढते हैं? उनके पैरों के तलवों की गंध से, ठीक है, और शरीर की गर्मी से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो रेशम का कीड़ा क्या होता है, अपनी मादा को क्या बहुत कई किलोमीटर की दूरी से भी पहचान लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था, ठीक है। तो कुत्तों का अलग अलग इलाका होता है, तो वो कैसे पहचान लेते हैं? मलमूत्र की गंध से वो अपने इलाके में दूसरे कुत्ते की पहचान कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ऐसा क्यों। ऐसा क्यों? आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी की। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया, ठीक है। तो इसका रीज़न देखते हैं, क्या पॉइंट है इसके रीज़न के लिए। तो शिक्षक संकेत क्या है कि सुशीला के उदाहरण से आम परिवारों में होने वाली एक स्थिति को दर्शाया गया है। चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध उतना परेशान नहीं करती है, ठीक है। कि अगर कोई स्मेल ऐसी है कि जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर वो लेडी अपनी सिस्टर के बच्चे की पोटी साफ़ करती है तो उसे ज़्यादा स्मेल आती है, और अपनी बेटी की पोटी साफ़ करती है तो उसे इतनी स्मेल नहीं आती है। तो इसका क्या मतलब है कि उसने जो अपनी सिस्टर के बेटा है उसकी गंध को ज़्यादा ही गंदा मान लिया, तो इसलिए वो उसकी गंध उसे ज़्यादा आने लगती है, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है एग्जाम्पल देकर कि बच्चों से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, बताना चाहिए कि हम किसी गंध से तभी ज़्यादा परेशान होते हैं जब हम उसको हमारा मन गंदा मान लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट गिवन है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तो जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें क्या होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं, और पक्षी एक ही समय में दोनों अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो जो कोई पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं या ज़्यादा हिलाते हैं, वो क्यों गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं? क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, ठीक है, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर ही अपने आसपास देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक संकेत।
पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। कि जब कोई भी पक्षी किसी चीज़ को देखता है तो वो एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करता है आँखों से, तभी उसे उसकी दूरी का क्या होता है, एहसास होता है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आँखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आँख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आँखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। तो इसमें बताया गया है कि जब पक्षी एक ही चीज़ को देखते हैं ध्यान केंद्रित करके तो उन्हें उसकी दूरी का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। और जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके देखते हैं तो उनका देखने का दायरा क्या है, बढ़ जाता है। तो पक्षियों की जो आँखें होती हैं, बच्चे उनकी आँखों को देखकर अवलोकन करें और उन्हें समझने की कोशिश करें, ठीक है। और बच्चों से ये कहें कि अगर हम एक आँख पर हाथ रखकर दूसरी आँख से देखते हैं तो क्या अनुभव उसमें होता है, ठीक है। और दोनों आँखों से देखने पर देखने के क्या दायरों में अंतर आता है, ये बच्चों से एक्टिविटी कराई जानी चाहिए जिससे उन्हें इस चीज़ का डिफरेंस भी पता चल सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। तो 4 गुना ज़्यादा दूर से कौन से पक्षी देख पाते हैं, चील, बाज और गिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम उसे देखते हैं 2 मीटर की दूरी से तो वो उन्हें दिखाई देती है हमसे 4 गुनी, ठीक है। इसलिए वो देखते हैं 8 मीटर की दूरी से ही उस चीज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। मज़ेदार बात और, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। तो जैसे हमें कोई भी पिक्चर दिखाई देती है जानवरों को वो कलर एग्जैक्टली वैसे दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर कोई मनुष्य इस पिक्चर को देखता है तो वो ऐसे दिखाई देगी, अगर कोई पक्षी देखता है तो उसे ऐसे दिखाई देगी, और अगर उसे कुत्ता कोई देखता है तो उसे ऐसी पिक्चर दिखाई देगी, और छिपकली वगैरह कोई देखती हैं तो उन्हें इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें जो रंगों का डिफरेंस है वो सबके लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। तो जो जानवर दिन में जागते हैं वो तो कुछ कलर देख लेते हैं, और जो जानवर रात में जागते हैं वो सिर्फ वाइट और ब्लैक को ही देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या पॉइंट गिवन है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। तो जो सांप होता है उसके बाहरी कान तो होते नहीं हैं, जो ज़मीन पर कंपन होती है उससे ही वो सुन पाता है। अब देखते हैं आवाज़ें अलग अलग। तो इसमें क्या पॉइंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर और चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं कि अगर कोई लंगूर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा है और वहाँ से शेर और चीता को वो देख लेता है तो वो एक अलग आवाज़ निकालकर अपने और साथियों को संकेत देता है, संदेश भेजता है कि मतलब इस तरह से कोई प्रॉब्लम आई हुई है उन पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो जो पक्षी हैं वो अलग अलग आवाज़ें निकालकर संकेत देते हैं अपने साथियों को। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक ही तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़, ठीक है। तो हर पक्षी या हर जानवर अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। उसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपनी आवाज़ें भी चेंज कर लेते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं, ठीक है। तो मछलियाँ अगर कोई खतरे की चेतावनी देंगी दूसरी मछली को तो वो किससे देंगी, बिजली तरंगों से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट गिवन है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है।
तो कुछ जानवर क्या है, तूफान या भूकंप को आने की पहले ही पता चल जाता है उन्हें, और वो अजीब हरकतें इस चीज़ के लिए भी करने लगते हैं कि या तो कोई भूकंप आने वाला है या कोई अनहोनी इसमें होने वाली है। इसका एक एग्जाम्पल है कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने क्या किया, वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो जो 2004 को सुनामी आई थी तो उसमें क्या हुआ था कि जो पक्षी हैं वो पहले से ही अलग व्यवहार करने लगे थे, और जो अंडमान की आदिवासी जाति थी उन्होंने इन संकेतों को पहचान लिया और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया और उन्होंने अपनी इस तरह से जान भी बचा ली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कितना सोएं। तो बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते हैं। तो बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कि लंबी गहरी नींद के लिए चले जाते हैं। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है छिपकली का, ठीक है। जो छिपकली की इसमें पिक्चर दी गई है, तो जो छिपकलियाँ होती हैं वो भी सर्दियों के टाइम पर नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो काफ़ी समय के लिए या काफ़ी महीनों तक दिखाई नहीं देती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, शिक्षक संकेत। पाठ में कुछ जानवरों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें उनकी संवेदनशीलता ज्ञानेंद्रियों की बात की गई है, पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। अन्य और जानवरों के ऐसे ही व्यवहार के बारे में जानने के लिए बच्चों को अखबार पढ़ने व टीवी पर उपयुक्त कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अधिक जानकारी के लिए क्या करना चाहिए, पढ़ने को, अखबार पढ़ने को या फिर टीवी वगैरह देखने को, इस तरह के कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्लोथ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें स्लोथ। ये भालू जैसे दिखते हैं। तो स्लोथ कैसे होते हैं, भालू जैसे दिखते हैं, पर ये क्या है, भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो ये कितने घंटे सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं। और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, और लगभग 40 वर्ष के अपने पूर्व जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, और ये सप्ताह में एक बार ही सोच जाने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते ये खाते रहते हैं, और 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं, ठीक है। और सोते कितने टाइम है, ये 17 से 18 घंटे ये सोते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि स्लोथ का सोना कितना है, 18 घंटे का। और बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी। तो सर्दी के टाइम क्या है कि छिपकलियाँ गायब भी हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें इसी तरह गाय, अजगर और जिराफ और बिल्ली के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट है शिक्षक संकेत। जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ को भी उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम इस तरह से ये जिस तरह पिक्चर अभी दिखाई गई है इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे तो बच्चों को क्या होगा कि बच्चों को 1/3 और 1/4 के बारे में भी पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो बाघ कितने गुना बेहतर देख सकते हैं हमसे, 6 गुना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है इसमें बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो जो बाघ की मूंछें होती हैं वो क्या है, हवा में जो कंपन होता है उसे भी पहचान लेती हैं और वो अपने शिकार को सही स्थिति का उन्हें शिकार का पता चल जाता है। इससे क्या होता है ना, अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है इसमें बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है।
फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी है। तो जानवर अपना इलाका और दूसरे इलाकों में डिफरेंस कैसे करते हैं, मूत्र की गंध से करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बाघ का एग्जाम्पल भी दिया गया है और पीछे इसी तरह कुत्तों की भी बात की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, ठीक है। यानी कि अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आवाज़ को चेंज करते रहते हैं। कभी करहाना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। तो जब ये गुर्राता है तो कितने किलोमीटर की दूरी तक सुन सकते हैं हम, 3 किलोमीटर की दूरी तक। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, ठीक है। तो इन जानवरों का शिकार किया जाता है। हाथी का किया जाता है दांतों के लिए, गैंडे का किया जाता है उसके सींग के लिए, और शेर, मगरमच्छ और सांप का किसके लिए किया जाता है, उनकी खाल के लिए शिकार किया जाता है। और कस्तूरी हिरण का शिकार किया जाता है उसकी खुशबू के लिए, ठीक है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इन्हें लुप्त हो जाने का खतरा है। तो जिन जानवरों का शिकार किया जाता है तो उनकी संख्या क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है। और हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, ठीक है। और इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और घाना कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक संकेत, बाघ व अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारणों पर चर्चा करने से बच्चे बॉक्स में दी गई जानकारी को समझ सकेंगे। कि बच्चों को इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि जानवरों की संख्या जो कम हो रही है उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए।